आवाज आ रहा? चलिए, हल्ला नहीं कीजिएगा, चुपचाप बोलिएगा। आंसर का जवाब दीजिएगा, धीरे धीरे दीजिएगा। जोर से बोलिएगा तो क्वेश्चन में चेंज कर देंगे, नहीं बताइएगा तो फिर आपको हम भोरे भोरे बड़ा मार मारेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा? स्नायु संबंधित प्रतिक्रिया के कारण होता है। मानव पित्त का स्रावन कहां से होता है? देखिए, पित्त का निर्माण अगर पूछा जाएगा, निर्माण पूछा जाएगा, यकृत हो जाएगा। लेकिन पित्त का जमा पूछ दिया जाएगा कि जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। कहाँ होता है? पित्ताशय में। क्वेश्चन पूछेगा पित्त क्या है, तो क्षारीय द्रव है। क्या है? क्षारीय द्रव होता है। कितना होता है? क्या होता है? क्षारीय द्रव होता है। पित्त का क्या काम है? भोजन को पचाने का काम करता है। भोजन को पचाने का काम कौन करेगा? पित्त करेगा। क्वेश्चन पूछेगा मानव में पित्त का स्रावित कहां से होता है? यकृत से होता है। कहां से होता है? यकृत से पित्त स्रावित होने का काम होता है। लेकिन जमा कहां होगा? पित्ताशय में। अग्नाशय से ट्रिप्सिन निकलता है। टेल याद होगा आप लोग को, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ये कहां से निकलता है? अग्नाशय से। अग्नाशय का वजन 80 से 90 ग्राम, लगभग 60 से 90 ग्राम के बीच में आपको होता है। इसे मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शरीर में अब मिश्रित ग्रंथि के नाम से किसे कहते हैं? शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? अग्नाशय हो जाएगी। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? यकृत हो जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित होता है? माथा में होता है, यहाँ। थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है? गला में होता है। थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन कौन सा होता है? थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन की कमी से कौन सा बीमारी? घेंघा या फिर थायराइड होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? थायरोक्सिन समझ में आता है? आयोडीन की कमी से ये होने वाला बीमारी है। पित्त को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइल के नाम से जानते हैं। पित्त को क्या बोलते हैं? बाइल के नाम से जानते हैं। तो ये कहाँ से निकलेगा जी? जिगर से निकलेगा। पित्त को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइल कहते हैं। और जिगर को क्या बोलते हैं? यकृत या लीवर के नाम से जानते हैं। यकृत या लीवर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाइल कहाँ से निकलता है, तो आंसर क्या होगा? जिगर हो जाएगा। कहाँ? पित्ताशय में आकर ये जमा होता है। क्वेश्चन पूछेगा आरबीसी मरने के बाद कहाँ जमा होता है? कहाँ जमा होगा? आरबीसी मरने के बाद कहाँ जमा होता है? प्लीहा। प्लीहा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्प्लीन। स्प्लीन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? स्प्लीन के नाम से जानते हैं। स्प्लीन के नाम से। किस नाम से जानते हैं? स्प्लीन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बड़ी आंत में कौन कौन विटामिन का निर्माण होता है? बड़ी आंत में विटामिन का निर्माण बोलिए, बोलिए। B3, B6, B12 और विटामिन के, ये आपका निर्माण होता है बड़ी आंत में। क्वेश्चन पूछेगा बड़ी आंत के कोलोन में कुछ परजीवी होते हैं जो कुछ विटामिनों का निर्माण करते हैं, जैसे B3, B6, B12 और BK, है ना। विटामिन के हो जाएगा। विटामिन के क्या करता है? रक्त स्कंदन में मदद करने का काम करता है। क्वेश्चन पूछेगा हमारे शरीर में कौन सा क्या पाया जाता है जिसके कारण से ब्लड क्लोट करता है, तो क्या हो जाएगा? फाइब्रोजिन और प्रोथ्रोम्बिन हो जाएगा। हमारे शरीर के अंदर क्या पाया जाता है? ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है जिसके कारण से शरीर में ब्लड नहीं जमता है? आंसर क्या हो जाएगा? हेपरिन हो जाएगा। विटामिन पूछा जाएगा तो कौन सा विटामिन होगा? के हो जाएगा। अमाशय का कितने भाग होते हैं? 3 भाग होता है। अमाशय कितने भाग होता है? 3 भाग होता है। बताइए कौन कौन होता है? क्लोन, सिकम, रेक्टम। क्या हो जाएगा? क्लोन, सिकम, रेक्टम। अमाशय के सॉरी बड़ी आंत के बात किए ना। अमाशय कितने भाग होते हैं? 3 भाग होता है। कौन होगा? कौन कौन होगा? बोलिए। डीजे, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। डीजीआई याद है आपको? बोले थे ना आपको अमाशय में इलियम। 1 मिनट रोके। कार्डियम होगा, पैलोरिक और फोंडिक होगा। वेट। कार्डियम हो जाएगा, कार्डियन, पैलोरिक और फोंडिक हो जाएगा, है ना। याद रखिएगा इसको। और छोटी आंत में ये 3 भाग होता है। क्वेश्चन पूछा कि बड़ी आंत को कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। कोलोन, सिकम, रेक्टम। और अमाशय को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कार्डियक, पैलोरिक और फोंडिक हो जाएगा। छोटी आंत को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा? डेडुनम, जेजुनम, इलियम हो जाएगा। बाइल का निर्माण कहाँ होता है? जिगर में होता है या लीवर में होता है, यकृत में होता है। जमा कहाँ होता है?
पिताशय में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित जानवरों में किसकी अपेक्षित लंबी आंत होती है? लंबी आंत की लंबाई उसी में होगी, छोटी आंत की लंबाई उसी में अधिक होगा जिसमें घास फूस खाने की क्षमता होगा, उसको पचाने की क्षमता होगा। यानी सिंपल याद रखिए, शाकाहारी जंतुओं में होता है। किसमें होगा? शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई क्या होगा? लंबी होता है। और बड़ी आंत की लंबाई क्या होगा? बताइए, वही होगा। मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई छोटी होती है और शाकाहारी में छोटी आंत की लंबाई अधिक होता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि पेड़ पौधा की बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? पौधों के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। कोशिका भित्ति किससे बना होता है? सेल्यूलोज से बना होता है। सेल्यूलोज से बना होता है। किससे बना होता है? सेल्यूलोज से बना होता है। सेल्यूलोज को मनुष्य पचा सकता है? सेल्यूलोज को मनुष्य नहीं पचा सकता, नहीं पचा सकता, याद रखिएगा। सेल्यूलोज को मनुष्य पचा सकता है? नहीं पचा सकता है। कुत्ते के काटने से कौन सा बीमारी होता है? हाइड्रोफोबिया, फोबिया है ना, या इसी को रेबीज के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? रेबीज के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। हाइड्रोफोबिया, रेबीज किसके कारण होता है? वायरस के कारण फैलने वाला एक रोग है। जो कौन सा वायरस होता है? रेविडो वायरस के कारण होने वाला रोग है, जो कुत्ता, बिलाई, सियार ये सब के गिलहरी के काटने से ये होता है। दांतों का पीएच मान कितना से कम हो जाएगा तो दांत सड़ने लगेगा? 5.5 से अगर कम होगा तो दांत सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। पीएच मान अगर कम होगा तो। पीएच मान के बारे में सबसे पहले सोरेंसन ने बताया था। सोरेंसन नहीं, क्या नाम था? आर्हेनियस। कौन बताया था? आर्हेनियस बताया था। ये 7 रहेगा तो उदासीन कहा जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? उदासीन कहेंगे। और 7 के ऊपर रहेगा तो क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और 7 के नीचे रहेगा तो अम्ल हो जाएगा, ठीक है, अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्हेनियस ने सबसे पहले बताया था कि आप स्वाद मतलब क्षार अम्ल को कैसे पहचान कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। वही क्वेश्चन पूछेगा कि जबड़े पर उगने के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? बनावट के आधार पर बताइए। बनावट के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एगो हेट्रोडंट होगा, दूसरा होमोडंट होगा। लेकिन निकलने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? बोलिए, कौन कौन 4 गो होगा? निकलने के आधार पर बताओ, 4 गो बोला ना, बताओ। मोनोफायोडेंट, डायफायोडेंट और पॉलीफायोडेंट हो जाएगा। बस 3 गो होता है। लेकिन दांत के प्रकार कितने होते हैं? 4 को होता है। इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर होता है। क्या होगा? प्री मोलर, मोलर होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? 5.5 हो जाएगा। क्या होगा? 5.5 हो जाएगा। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या होनी चाहिए? बताइए तो। स्वाद को पता लगाने के लिए क्या होना चाहिए? स्वेदिक ग्राहक होना चाहिए। घ्राण सूंघना होता है। घ्राण का मतलब क्या होता है? सूंघना, सूंघना होता है। सबसे अधिक घ्राण क्षमता जो होता है ना, कुत्ते में पाया जाता है। क्या इसमें? कुत्ते में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा स्रावित होने वाला इनमें से कौन सा एंजाइम हो जाएगा? ट्रिप्सिन हो जाएगा। टेल, कौन सा होगा? टेल, याद रखें। ट्रिप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज होता है, ये निकलता है आपको अग्नाशय से। अग्नाशय को क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसमें से हार्मोन और इंसुलिन दोनों निकलता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? अग्नाशय के नाम से जानते हैं। इसका वजन 80 से 90 मतलब 60 से 90 ग्राम के बीच में होता है। इसी में लैंगरहंस की दीपिकाएं पाई जाती है, जो आपको 3 प्रकार के सेल से बना है, अल्फा, बीटा और डेल्टा हो जाएगा। अल्फा सेल निकालने का क्या काम करेगा? बोलिए, ग्लूकागोन निकालेगा। और बीटा क्या निकालेगा? इंसुलिन निकालने का काम करता है। दोनों को मैनेज करने का काम कौन करेगा? डेल्टा, सोमैटोस्टेरोन करेगा, ठीक है। यदि भोजन करने के बाद, भोजन जब हम लोग करते हैं तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है, तब इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन क्या करेगा? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है। वो ग्लाइकोजन हमारे कहाँ जमा हो जाता है? यकृत में जाकर जमा हो जाता है, ठीक है। और जब हम लोग भूखे प्यासे रहते हैं तब वो अल्फा सेल आपको क्या करता है? ग्लूकागोन निकालेगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, जिससे हमको एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? तो किसका आकार सबसे बड़ा होगा? यकृत का। यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 kg का होता है। रंग किसका कैसा होता है? लाल भूरे रंग का होता है। कैसा होता है? लाल भूरे रंग का होता है। इसका वजन पूछा जाएगा। कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 2 भागों में बटा होता है, ठीक है। ये पित्त का निर्माण कहाँ होता है? पित्त का निर्माण यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है। पित्त जमा कहाँ होता है? जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। पित्ताशय में होता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा, टॉक्सिक मटेरियल को डिमोनेटाइज करने का काम कौन करेगा?
टॉक्सिक यानी जहरीली पदार्थ को खत्म करने का काम, जहरीली पदार्थ को खत्म करने का काम कौन करेगा? तो आपको यकृत हो जाएगा। शरीर का एकमात्र ऐसा हिस्सा यकृत है जो पूर्ण जीवित मतलब क्या बोलते हैं पुनर्निर्माण करने का काम करता है। याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा आपको यकृत होगा। प्लीहा को क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रगाह के नाम से जानते हैं। प्लीहा को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्प्लीन। थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन कौन सा हो जाएगा? थायरोक्सिन होगा। कौन सा? थायरोक्सिन। कौन सा हो जाएगा? थायरोक्सिन हो जाएगा। याद रखिएगा थायरोक्सिन हार्मोन हो जाएगा। कौन सा होगा? थायरोक्सिन हार्मोन हो जाएगा। फिर आपसे 10 नंबर क्वेश्चन पूछेगा मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है? तो यकृत हो जाएगा। आंतरिक अंग सबसे बड़ा कौन सा होगा? यकृत होगा। दूसरा सबसे बड़ा पूछेगा अग्नाशय होगा। हृदय के बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। हृदय के बाहरी आवरण को पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। इसमें किसने बताया था कि हृदय के राइट ऑरिकल में दिल की धड़कन का केंद्र होता है जिसको पेसमेकर या ऐसे नोड के नाम से जानते हैं। किसने बताया था? जल्दी बताइए। यानी पेसमेकर की खोज किसने किया था? क्या हो जाएगा बोलिए? कीथ एंड फ्लैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लैक है ना। याद रखिए कीथ एंड फ्लैक हो जाएगा। गुर्दा का क्या काम है जी? बोलिए। रक्त को गुर्दा का क्या काम है? रक्त को बोलिए छानना शुद्ध करना। कौन बोला है? गधा बैल बेवकूफ। छानने का काम करता है। शुद्धिकरण आप लंग्स में होता है। ब्लड का शुद्धिकरण कहाँ होता है? लंग्स में। छानने और शुद्ध में अंतर ना नंद। हाँ माथा सुघरा रही है गाय भैंसों का। चलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है। निम्नलिखित में से डैश ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में आपको ऊर्जा देगा? क्या हो जाएगा? वसा। प्रोटीन की खोज किसने किया था? जल्दी बोलिए। 1838 में प्रोटीन की खोज किसने? ब्रेजिलियस। क्या बोले थे? ब्रेजिलियस ने किया था। कौन? ब्रेजिलियस ने खोज किया था 1838 में। इसकी कमी से कौन सा बीमारी होता है? बोलिए। इसको बॉडी ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। बॉडी ब्लॉक क्राक्सियर और मरामस नामक बीमारी किससे होता है? प्रोटीन की कमी से होने वाला बीमारी होता है। सबसे अधिक प्रोटीन किससे मिलता है बताइए? मशरूम से मिलता है। उसके बाद सोयाबीन, उसके बाद दाल, उसके बाद पता नहीं। चलिए ग्लूकोज आप लोग जानते हैं, क्षार तो जानते हैं। 7 से अधिक पीएच मान होगा तो उसको क्या बोलेंगे? क्षार के नाम से जानेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है बताइए? 6 से 8 मीटर होती है। कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई 6 से 8 मीटर होता है। इसका 3 भाग है। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में इसको बांटा। डेडुनम, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत के सबसे लंबी भाग इलियम होता है जिसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो भोजन को पचाने का, अवशोषण करने का काम करता है। जेजुनम में किसी भी प्रकार का पाचन संबंधित क्रिया नहीं होता। याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा मनुष्य में पाचन कहाँ से आरंभ होता है? मुख से होता है। सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत को कितने भागों बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन सबसे बड़ी हिस्सा हो जाएगा शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा हो जाएगा? लंबी, सबसे लंबी छोटी आंत हो जाएगा। सबसे चौड़ी भाग आमाशय। सबसे बड़ी ग्रंथि सबसे छोटी क्या? सुबह कहाँ थी? क्या करे थे? इलियम बाबुआ, इलियम अभी बताए थे। वही तो अभी बताए थे। आहा हा हा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हटाइए। 14 नंबर देखिए। मछली के प्राप्त कॉड लिवर में कौन सा विटामिन होता है? जल्दी बताइए। बोलो। हाँ विटामिन डी होगा। कौन सा? विटामिन डी। देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ना आपसे कि मछली में कौन सा विटामिन होता है? ए। मछली में कौन सा विटामिन? ए। कॉड लिवर में कौन सा? डी। कॉड लिवर समझता? तेल होता ना, ऑयल। मछली में वो आता तेल वाला मछली।
है ना, देखिएगा पूरा बनाएंगे तो तेल तेल हो जाएगा। देखें मछली बनाने आता है, मछली बनाने टेस्टी की खराब है, टेस्टी ठीक है। बे मछली अंडा देता है, हमको मालूम ही नहीं था, अंडा देता। चलो, मछली से प्राप्त कॉड लिवर में कौन सा होता है जी? विटामिन डी। अब देखिए समझिए, कुछ विटामिन के बारे में हम आपको बताते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी? रतौंधी। विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। क्या बोलते हैं? विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी? रतौंधी। और इसको क्या नाम, रासायनिक नाम? रेटिनॉल। B1 को क्या बोलते हैं? थायमीन। B1 को थायमीन। B1 के कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा? स्कर्वी। कौन सा? स्कर्वी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? बोलिए। स्कर्वी हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी? रिकेट्स हो जाएगा। सूखा रोगी के नाम से जानते हैं, और सबसे ज्यादा यह सूर्य की रोशनी से मिलता है, सूर्य की रोशनी से मिलता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी? रिकेट्स होता है। इसको रासायनिक नाम, इसका क्या नाम है? कैल्सीफिरोल। विटामिन ई की कमी से कौन सा बीमारी? जनन क्षमता में कमी होगा, बाल झड़ने लगेगा, पूरी तरह से शरीर कमजोर होने लगेगा। और बताइए इसका नाम क्या है? क्या नाम है? विटामिन ई को क्या बोलते हैं? टोकोफिरोल। टोकोफिरोल। अंकुरित अनाज खाइएगा तो उसे विटामिन ई आपको मिल जाएगा, समझे? फूलल का चन्ना, समझे कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, खा सकते हैं आप इसको, समझे कि नहीं? फिर आपसे विटामिन बताइए, केला में कौन सा विटामिन? विटामिन बी। विटामिन बी। पका पपीता में कौन सा विटामिन? ए। कच्चा पपीता में सी। सी। मिर्च में सी। आम में पका आम ए, कच्चा सी। याद रखिएगा, याद देखिए। देखिए विटामिन B12 क्या बोलते हैं? विटामिन B12 का क्या नाम है? साइनोकोबालामिन। ना मालूम, ना मालूम, ना मालूम। विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेट। विटामिन B1 की कमी से, विटामिन ए की कमी से, करेला में कौन सा विटामिन होता है? केला लिखा हो, केला में कौन सा? केला। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी से अत्यधिक खून बहता है। विटामिन के की कमी से खून बहना स्टार्ट हो जाएगा। बताइए विटामिन के का निर्माण कहाँ होता है? विटामिन के क्लोन में, बड़ी आंत के क्लोन में होता है। 3 भागों में बांटा गया, सिकम, क्लोन और रेक्टम में भागों बांटा गया है। इसकी कमी से क्या हो जाएगा जी? खून बहना बंद होगा ही नहीं, बहते रहेगा। एक बीमारी है जिसको बोलते हैं हीमोफीलिया के नाम से जानते हो, उसमें भी क्या होगा? ब्लड क्लोट नहीं होता। ब्लड क्लोट होगा? नहीं, ब्लड क्लोटे नहीं होगा, समझे कि नहीं? प्रोटीन की कमी से 2 बीमारी, क्वार्कसियोर और मराकम होता बीमारी, ठीक है? विटामिन B1 कमी से, विटामिन डी की कमी से, विटामिन सी कमी से, विटामिन ए की कमी से, नाइट ब्लाइंडनेस। रक्त स्कंदन के जिम्मेवार कौन सा होता है? के होगा। और विटामिन ई को क्या बोलते हैं? टोकोफिरोल। विटामिन डी को कैल्सीफिरोल। विटामिन सी को सी, स्कर्वी। निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होता है? विटामिन डी की कमी से, विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस, बी से, B1 से थायराइड। हाँ। पेयजल आपूर्ति क्लोरीफॉर्म। पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण क्या दर्शाता है जी? बताइए क्या? जो भी गंदगी होगा ना उसको खत्म करने का काम ये करने का काम करता है ना? खत्म करने का ये काम करता है। याद रखिएगा, पाचन तंत्र में मौजूद गैस्ट्रिक जूस का नाम बताइए। HCl का pH मान कितना होता है? 1 होता है। pH मान कितना होता है? 1 होता है। ज्यादा अधिक हो जाएगा अगर HCl अगर अधिक हो जाता है शरीर में तो बीमारी होने लगता है। अधिक मात्रा में HCl या गैस्ट्रिक जूस निकलने से कौन सा बीमारी होता है? पेप्टिक अल्सर बीमारी, तो एक प्रकार का घाव होता है।
है ना। आंसर क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों को मिला देंगे तो क्या कहेंगे, एक्वा रेजिया। क्या कहेंगे, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया बहुमूल्य धातुओं को पिघलाने में यूज करते हैं, ठीक है। हमारा दंत लवक किससे बना है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ। हमारा दांतों की बाहरी आवरण को एनामिल के नाम से जानते हैं। एनामिल के अंदर को डेंटाइन, उसके अंदर को पल्प कहते हैं, और मसूरे में जो धासा उसको रूट, जो ऊपर में दिख रहा है उसको क्राउन के नाम से जानेंगे। 4 प्रकार के दांत होता है। पूरे जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं, 52 को। दूध का दांत 20, अस्थाई दांत 12, 32, 12। बताइए विजडम टीथ कब निकलता है, विजडम टीथ कब निकलता है, अक्कल का दांत 18 से 24 वर्ष की अवस्था में निकलेगा। यानी आप लोग को निकल गया होगा ना, टूट गया होगा, 24 के पार होगा ना। देखिए 24 के पार होगा ना, 24 के पार होगा ना। हाँ, दांत एनामिल किससे बना होता है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांग की हड्डी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तीनों नाम बता। इनकस स्टेपिस। बेहोश नहीं हुई थी, भगवान से मिलने गई थी, चौल आई थी। दिमागवा भर गया है। कैल्शियम क्या हो जाएगा जी, फॉस्फेट हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा। हमारे शरीर में सबसे अधिक धातु कौन सा है, पाया ही नहीं जाता, बकलोल मैग्नीशियम पाया जाता, चल जाएगा ऊपर। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा है, कैल्शियम, मैग्नीशियम नहीं पाया जाता है। बताइए क्लोरोफिल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट धातु कौन सा है, इसमें मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का निर्माण कहाँ होता है, पत्ते के कौन से हिस्से में, थैलकॉइड, थैलकॉइड में होता है, थैलकॉइड में होता है क्लोरोफिल का निर्माण। क्या पढ़ा था, कैल्शियम। दांत पढ़ा दिया ना, दांत। हाथी के दिखने वाले दांत को क्या कहते हैं, टक्स कहते हैं, टक्स। दिख रहा है दांत, अरे दिख रहा है। मेटाबॉलिज्म समझते हैं क्या होता है, मेटाबॉलिज्म समझते हैं। देखिए चयापचय, चपाचप, मेटाबॉलिज्म। अब देखिए इसमें क्या होता है, शरीर में जितना भी रासायनिक संरचनाएं क्रियाएं हो रहा है ना, प्रतिक्रिया हो रहा है, सब उसमें शामिल। जैसे ये मेटाबॉलिज्म समझते हैं, टूटना फूटना बनना बिगड़ना सब को कहते हैं। टूटना फूटना होता है ना, समझा भी दो, और भी क्वेश्चन है। समझे, जो हमारे शरीर में टूटना फूटना रासायनिक क्रिया, जैसे खाना पचना, ये भी। अच्छा, खाना पचना रासायनिक है कि भौतिक है, रासायनिक प्रक्रिया। मोमबत्ती का जलना क्या है, भौतिक। सही है। हमको क्या मालूम, बोला तो हम बोल दिए। हमको नहीं पता, वो हमको बोला है तो हम बताएं, हम पूछे थोड़ी। बोले रासायनिक, मोमबत्ती का जलना कौन सा रासायनिक है, और मोमबत्ती का पिघलना ये भौतिक है। पिघल जाएगा तो फिर उसको वापस बना सकते है ना, जिसको वापस बना सकते हैं उसे भौतिक, और जिसको नहीं बना सकते रासायनिक। जैसे दही, हाँ कैसे, जलना पिघलना नहीं बोले, जल जाएगा तो खत्म हो जाएगा ना, पिघल जाएगा तो फिर से बना सकता है। हाँ 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 हाँ, जो दोबारा बन जाए ना उसे रासायनिक कहेंगे, सॉरी भौतिक। और जो नहीं बने तब बताइए, पृथ्वी पर एक ऐसा बताइए जो तीनों फॉर्म में रहता, सॉलिड लिक्विड गैस में, वाटर। तो पानी बोलिए तो बेचारे गलती कर देंगे, वाटर तीनों अवस्था में रहता है ना जी। अभी लिक्विड में है, गैस सॉलिड सब में हो जाएगा, होगा ना, समझ में आ रहा। आंसर क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा इसमें। चलिए 26 देखिए। हेलो, आवाज आ रहा, हाँ जा रहा है। शरीर के किस भाग में पित्त या बाइल जूस का निर्माण होता है। क्वेश्चन पूछेगा फेफड़ा में
फेफड़ा में जो वायु कोशिकाएं होती है उसकी संख्या कितनी है? वायु कोशिका की संख्या कितना होता है? 300 मिलियन था कि बिलियन था? ये मिलियन था ना? मिलियन था, बिलियन नहीं होगा। अरे मित्रों चलिए, ये आंसर क्या हो जाएगा जी? यकृत हो जाएगा। फेफड़ा आप लोग जानते हैं ब्लड का शुद्धिकरण फेफड़ा में होता है। ध्यान से सुनिएगा, ब्लड का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ा में होता है। फेफड़ा में जब शुद्धिकरण हो जाता है तो सबसे पहले आपका लेफ्ट ऑरिकल में शुद्ध ब्लड आता है, उसके बाद आपको लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। पूरे बॉडी में जाने के बाद हमारा शरीर में क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने के कारण क्या होता है? गंदा हो जाता है। फिर उसके बाद राइट ऑरिकल में आता है, और राइट ऑरिकल के बाद राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर उसके बाद लंग्स में जाएगा। ऐसे ही 24 आवर होता ही रहता है ब्लड का शुद्धिकरण। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए प्योर ब्लड किस में जाता है? धमनी में। इम्प्योर ब्लड, दो प्रकार का ब्लड देखेंगे, शुद्ध अशुद्ध। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगा उसे शुद्ध कहेंगे, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगा उसे अशुद्ध के नाम से जानेंगे। अशुद्ध जो होगा लाल, डार्क रेड और आपको नीला टाइप से होगा, जो ऊपर में सीरा में बहता है। नस में बहने वाली जो खून होती है ना, वो अशुद्ध तक गंदा खून होता है। जो धमनी में बहेगा ना, मांसपेशियों के अंदर धमनी स्थित होता है, जो मांस के अंदर होता है, ठीक है, जिसमें शुद्ध ब्लड हो जाता है। शुद्ध ब्लड के लिए क्या होता है? उसका वेसल्स क्या होता है? मजबूत होता है, हीरा का कमजोर है। हाँ, शुद्ध अशुद्ध। क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारे सर पूरे शरीर में ब्लड ले जाने का काम कौन करता है? हमारे पूरे महाधमनी हो जाएगा। कौन सा होगा? महाधमनी हो जाएगा। और पूरे के पूरे शरीर से हृदय में ले जाएगा कौन? महाशिरा। हो गया, सिंबल था। पूरे हृदय से पूरा ब्लड ले जाएगा पूरे शरीर में कौन? महाधमनी। अब पूरा हृदय में जाने के बाद दिल में ले जाएगा ना जी, तो महाशिरा। क्वेश्चन पूछाएगा कि कौन सा धमनी है जिसमें शुद्ध ब्लड जाता है? अब सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन आप लोग नहीं सुने थे। क्वेश्चन पूछे हैं कि कौन सा धमनी है जिसमें अशुद्ध ब्लड जाता है? फुसफुस धमनी, समझे? और अरे फूफा धमनी, पल्मोनरी आर्टरी ना, हम न तो हर चल गया फूफा पास। समझे? आप देखें यार, गुर्दा जानते हैं ना 1.5 kg का होता है, 2 गो होता है हमनी के शरीर में। कै गो? हमारा में एगो है। हम टीबिया खरीदे ना, टीबिया खरीदे ना बेच कर, तो बेचे तो ना टीबिया है, तब ना आप लोग पढ़ रहे हैं, आंख सेक रहे हैं आराम से, कभी निरहुआ कभी खिचड़िया। यहाँ देखिए, कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित होता है? पित्त, पित्त संग्रहित होता है हमारे शरीर में। कौन संग्रहित होता है? पित्त होता है। कौन संग्रहित होता है? ये याद रखिएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या हो जाएगा जी? संग्रहित होने वाला पित्ताशय में पित्त हो जाएगा। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए, मान लीजिए आपका पेट उठ खराब उराब है या फिर क्या है, अंदर क्या प्रॉब्लम है, तो उसकी जांच के लिए कौन सा प्रयोग करेंगे? क्या होगा? एंडोस्कोप करेंगे। क्या करेंगे? ईईजी किसकी जांच होती है? ईईजी, ईसीजी, ये दोनों जांच है। एगो होता है सीबीटी, बोलिए, ये दिमाग का है। ईईजी, ईईजी दिमाग का, ईईजी, ईईजी, ईसीसीसी, ईसीजी हो जाएगा हृदय से। इसको बोलते हैं कंप्लीट ब्लड टेस्ट। आप जब ब्लड निकलवाते हैं ना देखते हैं ऐसे निकाल के एगो स्टिकर चिपकाता है, फूक देता है, ऐसे चिपकाता है। तो वो सीबीटी करवाता है तो पता चल जाता है कौन सा बीमारी कौन हुआ है कि नहीं। रहने दो, छोड़ दो, रहने दो। और जैसे तुम करवाओगे ना तो तुमको डायरेक्ट यही लिखेगा। इंडोस्कोप हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ, छोड़ो हटाओ, ये तो दिमाग क्यों डाले। बताओ, माइक्रोस्कोप का खोज, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज कब किसने किया? बोलिए।
नौ इरस का 1931 में 31-32 में किया था, तो आपको तो मालूम है नहीं, इसलिए आप जाइए यहाँ पर ईईजी करवाइए, ईसीजी जरूरत नहीं है, इसको मालूम है करवाइले दो बार। पाचन, चलिए हल नहीं किया, देखिए यहाँ पे पाचन में मदद करने के लिए शरीर का कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है, बोलिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिटिक एसिड तो सिरका में पाया जाता है जी, आई बैटरी में पाया जाता है। बोरिक एसिड कहाँ, बारिश उरिश करवाने में हम लोग यूज करते हैं, या फिर आप इसमें क्या बोलते हैं, और नहीं बोलते हैं, उंगली पे जो लगाया जाता है वोटर में उसमें भी AgNO3 के साथ हम लोग यूज करते हैं उसको। अरे वोटिंग के समय अंगूठा में नहीं लगाते हैं इंक। भोजन से प्राप्त ऊर्जा किसमें मापते हैं, कैलोरी में। किसमें, तापमान कैसा यूनिट, विद्युत धारा का कितने बताइए मात्रक है, फंडामेंटल मात्रक कौन कौन एक बच्चे रामदेव बनेगी। हाँ रामदेव भाई योगा चल रहे हैं, बोलिए। बाल क्या कर रही है, अच्छा ऐसे कर से बाल काला होता है, बाल तो नहीं बढ़ेगा लेकिन ये बढ़ जाएगी। बोलिए आप लोग क्या पूछे थे, बुलवा दिया सर। चलिए 7 को था ना, 7वां धारी मात्रा का नाम कोई बताइए, 7 नहीं मालूम है, छोड़ दीजिए। मानव शरीर में एकमात्र अंग जो पुनः विकसित कर सकता है उसका नाम क्या है, जिगर। तिल्ली प्लीहा को कहते हैं, तिल्ली को क्या बोलते हैं, प्लीहा बोलते हैं, स्प्लीन बोलिए। दिमाग का वजन 1350 ग्राम होता है ना, 1450 ग्राम होता है, 1350 ग्राम होता है। औसत वजन कितना होता है, 1400 ग्राम होता है। हमारे दिमाग के कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन। हमारे से दिमाग का कौन सा सबसे बड़ा हिस्सा होता है, सेरेब्रम होगा। कौन सा, सेरेब्रम होगा। कौन सा, सेरेब्रम होगा। संतुलित करने का काम हमारे शरीर में कौन करता है, सेरिबेलम। बोलने का, विचार, थिंकिंग, थॉट, एनालिसिस, प्लानिंग, सब बोलो क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। हाँ सेरिब्रम, सेरिब्रम होगा। सूतने उतने का ब्रम, सेरिबेलम नहीं होगा। थॉट प्लानिंग का सब, हाँ खुद नींद में है, दूसरा को नींद बोल रही हो। चलिए आगे देखिए 32। मानव शरीर में कंठ को क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स, लैरिक्स बॉक्स या एडम्स ऑफ एप्पल के नाम से जानते हैं। एडम्स ऑफ एप्पल्स, लैरिक्स बॉक्स, वॉइस बॉक्स या कुछ बोल दीजिए, कंठ नली बोल दीजिए, कुछ बोल, कंठ नली नहीं बोलेंगे, वॉइस बॉक्स के नाम से यही सब आवाज निकलने का काम होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, हृदय नहीं है, पचाने का काम नहीं करता, सिर्फ प्यार करने का काम करता है ना। दिल धर का था क्यों के प्यार कुछ ना प्यार भर गया तेल बेचे। चलो निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट पाया जाता है। अब देखिए दांत 2 प्रकार का आता है, होमोडोंट और हेटेरोडोंट। होमोडोंट एक ही प्रकार के दांत को होमोडोंट के नाम से जानते हैं, जबकि अलग अलग प्रकार को हेटेरोडोंट के नाम से जानेंगे। जैसे हम लोग में कौन सा है, हेटेरोडोंट, और मछली में किसमें, होमोडोंट, मगरमच्छ में, हाँ सब में हो जाएगा, याद रखें। छिपकली में, तो इसमें किस में नहीं होगा, नहीं होगा। ऐसा कुछ हो, अच्छा है, हाँ तो ठीक तो है, होमोडोंट ठीक तो है। डेरिनम किसका है, छोटी हाथ भाग, और डेरिनम जेजिनम इलियम किसका हो जाएगा, अंडाशय किसमें पाया जाता है, फीमेल में। बड़ी हाथ की लंबाई कितनी होती है लगभग, धीरे 2 से लगभग 4 मीटर तक होती है, और इसके 3 भाग है, CCR। क्या होगा, बड़ी हाथ को कितने भागों में, क्लोन से कम रेक्टम होगा। क्लोन के हिस्से में ही परजीवी कुछ विटामिन का निर्माण करते हैं, 3 दूनी 6 दूनी 12 के, है ना। विटामिन 3, विटामिन 6, विटामिन 12 और के, 3 दूनी 6 दूनी 12 के। पित्ताशय आप लोग जानते हैं पित्त का निर्माण होता है, लीवर यानी यकृत के नीचे थैलानुमा संरचना होता है, जिसको हम लोग पित्ताशय के नाम से जानते हैं, जिससे पित्त आकर जमा हो जाता है, जो भोजन को पचाने का काम करता है। क्षारीय माध्यम भोजन को प्रदान करने का काम करता है, क्योंकि आमाशय से निकली हुई अम्लीय जो भोजन होता है ना,
अम्लीय माध्यम वाला भोजन छोटी आंत में जाएगा तो छोटी आंत की नलिकाएं को क्या कर देगा, पिघला देगा, इसीलिए क्षार निकलता है पित्ताशय से, और दोनों अम्ल क्षार मिलेगा तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, भोजन पचाने में आसानी हो जाएगा। समझे कि क्या, समझे, समझे गए होंगे। स्वाद कलिकाएं 2 से 8,000 होगा, 8 से 10,000 होता है, इसलिए ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, एक बार बता दिए नहीं होगा, ये आंसर होगा। 8 से ये 1,00,000 लिखा हुआ, एक बार हम 10,000 समझ के मार दिए थे, ठीक ना। 8 से 10,000 होता है, क्या होगा, 8 से 10,000 होगा, 8 से 10,000 होगा। अब इसमें मिला लीजिए जो होगा, यानी यही आपको मैच कर रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं। क्वेश्चन पूछेगा कि मुंह से पूरा गुद्दे तक की लंबाई, एनएस उसको बोलते हैं, एनएस की लंबाई पूरा टोटल कितना होता है, 10 मारिए, 9 भी दे दिया है, लेकिन इसको नहीं देना चाहिए ऐसा है, इस बार आओगे, इसको नहीं देना चाहिए था, लेकिन ऐसे दे दिया है, तो आप 8 से 10 याद रखिएगा, आंसर 8 से 10 हो जाएगा, ऐसे नहीं देना चाहिए था, दे दिया है, तब अब देखेंगे। चलिए, कौन सा कथन गलत है, इसमें बोला ना कि इनमें से जो कथन आप देख रहे हैं ना गलत है, भोजन के बारे में कथन गलत है, तब भोजन के बारे में कथन गलत है, ये अजैविक पदार्थ है, ये रासायनिक क्रिया देता है, यह जैविक पदार्थ है, ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है, तो ये आंसर क्या होगा, बोलिए, ये क्या होगा, जैविक पदार्थ हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा ना, जैविक थोड़ी, जिंदा थोड़ी है। चलिए 39 नंबर देखिए, किस प्रक्रिया द्वारा आहार नली में भोजन प्रवेश करता, अंदर घुसता है, क्या हो जाएगा, क्रामाकुंचन या अंतर्ग्रहण, या फिर इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रेस्टलाइसिस मूवमेंट के नाम से जानेंगे। ये दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा। समझे कि नहीं, दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, सेम सेम हो जाएगा।